मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपके महत्वपूर्ण संगठन हैं, संस्थान हैं, चाहे वो आपके राष्ट्रीय स्तर के हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि इनसे हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और इसीलिए कह रहा हूं कि पुराने क्वेश्चंस भी पेपर भी उठा के देख लिया करिएगा। तो आज हम लोग बात करने में वाले हैं ट्रैफिक के बारे में। इसका पूरा नाम है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप लोग भारत को देख रहे हैं एशिया में। तो ट्रैफिक वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क एक अग्रणी गैर सरकारी संगठन है जो आप देखिए जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के संदर्भ में वन्यजीव व्यापार के क्षेत्र में कार्य करता है। और यह विश्व वन्यजीव कोष और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का एक संयुक्त कार्यक्रम है। अब आप लोग कहोगे कि WWF क्या है, इसके बारे में आगे हम लोग विस्तार से बात करेंगे। अभी एक सामान्य जानकारी दे देता हूं। WWF इसे क्या कहते हैं बताइए? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के नाम से जानते हैं। 26 अप्रैल 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। वहीं आप लोग IUCN की बात करें तो इसे आप लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 में। ठीक है, इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिल जाएगा। और ट्रैफिक की स्थापना आप देखें 1976 में हुई और यह अनुसंधान संचालित कार्योन्मुखी वैश्विक नेटवर्क के रूप में विकसित हुआ जो अभिनय और व्यवहारिक संरक्षण समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका मुख्यालय आपको कैम्ब्रिज इंग्लैंड में देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पौधों और पशुओं का व्यापार प्रकृति संरक्षण के लिए खतरा न हो। अवैध वन्यजीव व्यापार कई प्रजातियों की विलुप्त प्राय होने का एक प्रमुख कारण भी है। उदाहरण के लिए गैंडों के सींगों के अवैध व्यापार में बढ़ती मांग से गैंडों का अवैध शिकार 2011 में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। केवल दक्षिण अफ्रीका में आप देखें 448 गैंडों का अवैध शिकार हुआ। इससे अफ्रीकी गैंडों के मामले में संरक्षण की वर्षों की सफलता प्रभावित हो सकती थी। अगर हम इसके प्रशासन की बात करें तो ट्रैफिक का प्रशासन ट्रैफिक समिति द्वारा चलाया जाता है। यह एक परिचालन समूह है जो ट्रैफिक के सहयोगी संगठनों WWF और IUCN के सदस्यों से मिलकर बना है। ट्रैफिक लुप्त प्राय वन्य जीव जंतु और वनस्पति पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसमय के सचिवालय के साथ मिलकर काम करता है। इसके स्टाफ में विविध पृष्ठभूमि से विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जैसे जीव विज्ञानी हो गए, संरक्षण विज्ञानी, अकादमिक शोधकर्ता, संचारकर्ता या फिर अन्वेषण आदि शामिल हैं। अगर हम लोग ट्रैफिक के काम की बात करें, कार्यों की बात करें, तो इसकी स्थापना से ही इसने अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार संधियों के विकास में सहायता की है। और यह नवीनतम वैश्विक रूप से आवश्यक प्रजाति व्यापार मुद्दे जैसे बाघ के अंगों, हाथी दांत, गैंडों के सींगों के व्यापार पर संसाधनों और विशेषज्ञता और जागरूकता के उत्थान हेतु अपना ध्यान केंद्रित करता है। लकड़ी और मत्स्य उत्पादों जैसे वस्तुओं में बड़ी मात्रा के व्यवहारिक व्यापार पर भी ध्यान दिया जाता है और त्वरित परिणामों और नीतिगत सुधारों हेतु इन्हीं कार्य से जोड़ा भी जाता है। अब आप देखेंगे ट्रैफिक एवं भारत को देखें तो ट्रैफिक वन्यजीव कोष भारत के एक प्रोग्राम डिवीजन के रूप में 1991 से कार्य कर रहा है। यह नई दिल्ली में स्थित है। तभी से यह अवैध वन्यजीव व्यापार पर अध्ययन, निगरानी और रोकथाम में सहायता के लिए राष्ट्रीय और राज्य सरकारों तथा विभिन्न अन्य एजेंसियों के साथ नजदीकी से कार्य कर रहा है। क्षमता निर्माण कार्यक्रमों द्वारा भारत में प्रभावी वन्यजीव प्रवर्तन का अंतर को पाटना। इस कार्यक्रम के तहत ट्रैफिक अधिकारियों के विविध समूहों को प्रशिक्षण तथा सहयोग प्रदान करता है, जो आप देखिए वन्यजीव प्रबंधन और अन्य संबंधित मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं। और वन्यजीव व्यापार और इसकी प्रवृत्ति पर शोध करना, विश्लेषण उपलब्ध कराना। ट्रैफिक इंडिया एक सतत चलती रहने वाली परियोजना है जिससे भारत में तेंदुए, बाघ के अवैध शिकार व व्यापार पर अध्ययन, मोर के पंखों का व्यापार, उल्लू का व्यापार, शिकार समुदाय की गतिशीलता और चिकित्सीय पौधों का व्यापार, चिड़िया का व्यापार और अन्य शामिल इसमें। और जागरूकता और सृजन की बात करें तो आप देखते हैं कि ट्रैफिक इंडिया का प्रथम उपभोक्ता जागरूकता अभियान डू नॉट बाई
ट्रैवल है, जो पर्यटकों को यह सलाह देता है कि अपनी यात्रा के दौरान वे यादगार के रूप में जो खरीदते हैं उसके प्रति सावधान रहें। और वर्ष 2008 से यह अभियान हवाई अड्डों, टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय खाद्य उद्यानों, वन्यजीव रिजॉर्ट्स, होटलों, ट्रैवल एजेंसियों, स्कूल, कॉलेजों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सफलतापूर्वक चल रहा है। ट्रैफिक का नवीनतम अभियान 4 एशियाई बिग कैट्स, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, या आप देखिए क्लाउडेड लेपर्ड पर वांटेड अलीव सीरीज है। ये चारों ओर अपनी शारीरिक अंगों के अवैध व्यापार से संकटपन्न है। और वन्यजीव अपराधों का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना भी इसका काम है। दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क की स्थापना हेतु दक्षिण एशियाई देशों को एक साथ लाने के लिए ट्रैफिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आप देखेंगे कि साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क की औपचारिक स्थापना पारो, भूटान का एक शहर में आयोजित एक अंतर सरकारी बैठक में हुई। यह बैठक भूटान सरकार ने जनवरी 2011 में आयोजित की थी। और इस पहल का उद्देश्य इस क्षेत्र में वन्यजीव अपराध से मुकाबले हेतु ये देश मिलकर सहयोग करना इसका काम है। तो ये भी याद रखिएगा। तो ट्रैफिक के बारे में इतनी जानकारी आप लोग अपने पास रखिए। अगर क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे तो इतने से आप लोग आसानी से जवाब दे पाएंगे।